नमस्कार, प्राइम शतक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है। उनकी सोच अल्पसंख्यकों पर 15% खर्च हो। नकली शिवसेना एनसीपी का कांग्रेस में विलय पक्का। सेना पर राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। चुनाव आयोग से किया कांग्रेस नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह। यूपीए ने भारत के आर्थिक विकास की संभावना को कर दिया था बर्बाद। वित्त मंत्री सीतारमण ने देश की इकोनॉमी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से तैयार भारत के नक्शे का ही करें इस्तेमाल। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों को किया सतर्क। गुलाम, जम्मू कश्मीर में हो रही है हलचल। पीओके को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने कही बड़ी बात। दिल्ली एनसीआर में लू का अलर्ट जारी। यूपी बिहार में भी चढ़ेगा पारा। मानसून को लेकर आई खुशखबरी। श्रीलंका में लॉन्च हुआ यूपीआई। ऑनलाइन पेमेंट के लिए भारतीय सैलानी कर सकेंगे फोन पे। लंका पे के साथ हुई है भागीदारी। अब चीन की खैर नहीं। भारतीय सेना ने चीनी सीमा के पास स्थापित की टैंक मरम्मत सुविधा। गतिरोध के बाद उठाया कदम। प्रज्वल के लौटने की खबरों के बीच हाई अलर्ट पर एसआईटी। कर्नाटक के 107 बुद्धिजीवियों ने की गिरफ्तार करने की मांग। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% हुई। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने जारी किए आंकड़े। गृह मंत्री अमित शाह बोले, केजरीवाल को बेल मिलना स्पेशल ट्रीटमेंट। मोदी जी 2029 तक पीएम बने रहेंगे। पहली बार सीएए से 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट किया जारी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, ओडिशा में जनता की सरकार देगी भाजपा। सड़क हादसे में परिवार के 6 लोगों की मौत। चारधाम यात्रा में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत। प्रशासन की अपील, बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा न करें श्रद्धालु। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति का सुझाव, शिक्षण संस्थानों को शेयर दान करें सरकार। फंड के लिए पूरी निर्भरता अच्छी नहीं। केशव प्रसाद मौर्य का राहुल पर तंज। राहुल की कुंडली में पीएम बनने का योग नहीं। अखिलेश यादव खुद चुनाव हार रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। ईडी के आरोप पत्र का लखनऊ पीएमएलए कोर्ट ने लिया संज्ञान। यूपी में नामांकन वापस लेना बन गया है मूझ का सवाल। साल दर साल घटती गई संख्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शादी में मिले उपहारों की सूची बनाए वर वधू पक्ष। उस पर हो दोनों के हस्ताक्षर। बाबा विश्वनाथ की मंगला और सप्तऋषि आरती की बुकिंग 15 दिन तक फुल। निराश लौट रहे कई श्रद्धालु।
बस्ती में नाराज दयाशंकर मिश्रा ने थामा सपा का दामन। बसपा से टिकट कटने के बाद बदल दिया खेमा। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। बीजेपी लोगों को महंगाई से मुक्ति नहीं दिला पा रही। परिवहन विभाग का हाल बेहाल। 5 मिनट पर हो जाती है फिटनेस की जांच। मौके पर नहीं होता है कोई जिम्मेदार। आगरा में 2 दिन में 2 बार हैवानियत डर की वजह से शांत रही। तीसरे दिन दरिंदों ने फिर नोचा। स्वामी प्रसाद मौर्य का जूता कांड। आगरा में जीप काटने के लिए इनाम घोषित करने वाले प्रत्याशी पर केस दर्ज। मुरादाबाद एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई। उद्घाटन के 65 दिन बाद भी समस्याएं बरकरार। साहिबाबाद के गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हथौड़े से तोड़ा शटर। 3 शेड भी काटा। से 17 के बाद मई में अब तक सबसे ज्यादा गर्मी। मुरादाबाद का पारा 41 डिग्री पहुंचा। बारिश के आसार नहीं। रामपुर में पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल। 20 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। लखनऊ में मायावती का हमला। महंगाई से मुक्ति नहीं दिला पा रही भाजपा। गरीबी पिछड़ापन दूर करने में भी विफल। आगरा विश्वविद्यालय के कर्मचारी से उत्पीड़न का मामला। मंत्री के बेटी के खिलाफ थाने में तहरीर। पुलिस ने शुरू की जांच। आगरा में नर्सिंग की छात्रा की फंदे पर लटकी मिली लाश। बेटी की मौत की खबर से बेसुध हुई मां। जांच में जुटी पुलिस। आगरा में शोध छात्रा हत्याकांड में 8 साल बाद जेल से बाहर आया उदय स्वरूप। हाईकोर्ट से मिली है सशर्त जमानत। सूबे में दूसरा गर्म शहर रहा आगरा। पारा पहुंचा 43.4 डिग्री सेल्सियस। अब झुलसाएंगे लू के थपेड़े। अलीगढ़ में स्विमिंग पूल में नहाने गए युवक पर चाकू से हमला। मुकदमा किया गया दर्ज। अलीगढ़ में एनजीटी के आदेश के उल्लंघन पर प्रशासन की कार्रवाई। 11 ईंट भट्टे कराए गए बंद। अलीगढ़ में 12वीं में फेल छात्रों पर बाबे सैयद पर हंगामा। शिक्षक प्रधानाचार्यों पर लगाया कम अंक देने का इल्जाम। हाथरस में युवा ले सकेंगे रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का प्रशिक्षण। आईटीआई में तैयार हो रही है आधुनिक लैब। हाथरस में जिला अस्पताल की विद्युत लाइन में फॉल्ट। बिजली गुल। 3 घंटे देरी से हुए सीटी स्कैन। कानपुर में पुलिस से प्रताड़ना से अजित युवक की जान देने का मामला। शासन पहुंचा। डीजीपी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। कानपुर में तापमान 42 डिग्री के करीब। गर्म हवाओं से तपा माहौल। मौसम विभाग ने दी चेतावनी।
जौनपुर में लोहा व्यापारी के बेटे के अपहरण और हत्या में 4 आरोपियों को उम्र कैद, 1 बरी। फर्रुखाबाद में सीने में दर्द के बाद जेल वार्डन की मौत, जेल अधीक्षक पर गंभीर आरोप। हाथरस में लापता 4 बहन भाई का पता चला, बच्चों के साथ अपनी बहन के यहां तमिलनाडु लेकर पहुंची मां। चित्रकूट में किशोरी की गला घोंटकर हत्या, शव झाड़ियों में मिला, दुष्कर्म की भी आशंका, हत्यारे की तलाश जारी। राज्य वन विकास निगम में करोड़ों का घपला, विशेष यांत्रिक ऑडिट रिपोर्ट में पकड़ में आई गड़बड़ी। केदारनाथ में एक दिन में ठहर सकते हैं 12,000 यात्री, होटल के साथ टेंट की भी है सुविधा। डोईवाला में पर्दे की दुकान में लगी भीषण आग, चपेट में शूज स्टोर भी आया, कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। भीड़ नियंत्रण पर सरकार सख्त, बिना पंजीकरण नो एंट्री, ठहराव स्थलों पर रोके जाएंगे वाहन। फेक न्यूज या वीडियो बनाया तो खैर नहीं, सख्ती से निपटेगी सरकार, एफआईआर होगी दर्ज। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टे अपील के खिलाफ पक्ष रखेंगे गढ़वाल के अधिवक्ता, 4 सदस्य कमेटी बनाई गई। प्रदेश में जंगल धधक रहे, आग की घटनाओं को छिपा रहा है वन विभाग। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए एक और तीर्थयात्री की मौत, 4 धाम में अब तक 12 की गई जान। चमोली के डिप्टी जेलर पर यूपी की युवती ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा हुआ दर्ज। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां का हाल जो है अब स्थिर, एम्स में रूटीन चेकअप के लिए है भर्ती। तंत्र मंत्र का झांसा देकर ठगी करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार, दिल्ली में खरीदा करोड़ों का फ्लैट। सीएम धामी की अपील के बाद ग्रामीण इकट्ठा करने लगे पिरूल, सेंटर पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे जाएंगे पिरूल। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का महिला के बाल संवारते वीडियो वायरल, गाड़ी भी की गई सीज। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति ने मेडिकल कॉलेज और कैंसर संस्थान का किया निरीक्षण, हिंदी में पाठ्यक्रम पढ़ सकेंगे छात्र। हाई कोर्ट को गढ़वाल में शिफ्ट करना, कुमाऊं की अनदेखी, राज्य आंदोलनकारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। जून से सितंबर में एक मंच पर होंगे वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की बहस की चुनौती, ट्रंप ने की स्वीकार। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भारतीय मूल के लोगों से अपील, ज्यादा संख्या में राजनीति में आए।
दिमाग में लगी चिप में छोटे तार हटने से टूटा मस्क का सपना, असफल परीक्षण पर मरीजों का खुलासा। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको की हालत बेहद गंभीर, बाइडेन से लेकर पुतिन तक विश्व नेताओं ने की हमले की निंदा। पर्यटक की घड़ी खोई तो भारतीय लड़के ने लौटाई, पुलिस ने ईमानदारी के लिए प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने लॉरेंस वोंग, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ, पीएम मोदी ने भी दी बधाई। पाकिस्तान बोला भारतीय नेता राजनीति में हमें घसीटना करे बंद, इससे दोनों देशों में अशांति फैलती है। दुबई में भारतीयों के पास 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, पाकिस्तान के नागरिक 91,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक, सरदारी मुशर्रफ का भी नाम शामिल। यूक्रेनी बाढ़ से अमेरिकी विदेश मंत्री का मैसेज, बोले दुनिया के अधिकांश देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे, रॉक एंथम रॉकिन इन द फ्री वर्ल्ड गाया। पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन बोले मोदी भारत के बेहतरीन लीडर, कहा पाकिस्तान को भी उनके जैसा नेता चाहिए जो समस्याओं का हल निकाल सके। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल का निधन, कैंसर से थी पीड़ित। शेयर बाजार में हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत, सेंसेक्स 300 अंक बढ़ा, निफ्टी 22,300 के पार। बिजली उत्पादन में घटी कोयले की खपत, 64 साल में पहली बार 50% से नीचे आई। कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनडीएमसी विदेश में और तेज करेंगे खनिजों की खोज, पहले से ही चिली, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं काम। साल में कृषि क्षेत्र का बजट 300% बढ़ा, स्टार्टअप की संख्या कई गुना बढ़कर 7,000 पार। शहरी बेरोजगारी मार्च तिमाही में घटकर 6.7%, महिलाओं की बेरोजगारी दर में गिरावट। अप्रैल में निर्यात मामूली रूप से बढ़कर 34.99 अरब डॉलर पर पहुंचा, व्यापार घाटा 19.1 अरब डॉलर हुआ। सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया, 8,400 रुपये से घटाकर 5,700 प्रति मीट्रिक टन किया। डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर छूट बरकरार। वाणिज्य मंत्रालय बोला भारतीय मसालों का रिजेक्शन रेट बहुत कम, वित्त वर्ष 24 में करीब 14.15 मिलियन टन मसालों का निर्यात, केवल 200 किलो वापस मंगाया। सोना चांदी के दाम में तेजी, सोना 72,725 रुपये पर पहुंचा, चांदी 84,206 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही। पंजाब किंग्स ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया, करन अर्धशतक लगाकर नाबाद लौटे। साउथ अफ्रीका क्रिकेट में मचा बवाल, T20 विश्व कप की टीम पर उठने लगे सवाल। T20 विश्व कप से पहले नेपाल के लिए अच्छी खबर, दुष्कर्म मामले में बरी हुए पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने।
कामकाजी महिलाओं की वजह से पाकिस्तान में बढ़ रहे तलाक, बेतुका बयान देकर विवादों में आए सैयद अनवर। अभिषेक शर्मा से प्रभावित हुए एडन मार्करम, भारतीय टीम में उनके चयन को लेकर कही बड़ी बात। फैन का पोस्टर देखकर पिघल गया, गंभीर का दिल मुस्कुरा कर दिया, खास तोहफा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सेस लगे दिल्ली कैपिटल्स, इस सीजन में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट खोने वाली टीम। राजस्थान रॉयल्स से लगातार चौथा आईपीएल मैच हारी, पंजाब ने 5 विकेट से हराया, सैम करन की 52 विकेट भी लिए। संजू सैमसन का पंजाब के खिलाफ नहीं चला बल्ला, फिर भी आईपीएल में हासिल कर लिया बड़ा कीर्तिमान। जसप्रीत बुमराह या मिचेल स्टार्क नहीं, केकेआर के फिल सॉल्ट ने जोफ्रा आर्चर को बताया सबसे तेज गेंदबाज। अनुष्का के साथ अपने ब्रेकअप पर खुलकर बोले हीरामंडी स्टार जसन शाह, कहा वो मुझे नहीं समझती थी। शूट के पहले दिन ही चोटिल हो गई थी नितांशी, लापता लेडीज की फूल ने शेयर किया अपना अनुभव। कमल हासन और निर्माता कलईपुली ऐसे थानों के बीच खत्म हुए मतभेद, एक दूसरे का अभिवादन करते आए नजर। सानिया मल्होत्रा को बैंक में नौकरी करने की मिली थी सलाह, बचपन में ही तय हो गई थी दंगल एक्ट्रेस की किस्मत। बिना स्टेरॉयड के कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन के लिए बनाई है बॉडी, नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल। एक गाना लिखना 10 गजलों के बराबर, बिनते दिल के लिए कंपोजर सिंगर को मिले नेशनल अवार्ड, गीतकार रहे अछूते। चोटिल हाथ के साथ कांस के लिए रवाना हुई ऐश्वर्या, बिट्टू आराध्या भी साथ नजर आई, कियारा ने भी फ्रांस के लिए उड़ान भरी। सारा अली खान ने शर्मिला टैगोर की तारीफ की, बोली दादी की आज भी मेरी मां से अच्छी बॉन्डिंग है, 20 साल पहले हुआ था सैफ अमृता का तलाक। धोनी के बारे में बोली जानवी कपूर, वो अच्छे क्रिकेटर ही नहीं अच्छे इंसान भी हैं, मैं चाहती हूं वो मिसेस माही के साथ फिल्म देखें। और अर्जुन कपूर ने पूरी की सिंघम अकीन की शूटिंग, बोले ये फिल्म मेरे लिए मील का पत्थर है, कॉप यूनिवर्स के विलन बने हैं एक्टर। प्राइम शतक में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी है।